इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगी और आपको लगेगा यू आर लर्निंग समथिंग। आती है, नहीं बोल पा रहे हो, कैसे बोल पाओगे कॉन्फिडेंटली, और बिल्कुल भी नहीं आती तो मैं बिल्कुल ए से स्टार्ट कर रही हूँ और जेड तक जाऊंगी। ए सी मीन्स बेसिक से और फिर लास्ट तक हम एडवांस तक जाएंगे। बट वीडियो को पूरे एंड तक देखो और समझो कि कहाँ पे क्या आएगा। जैसे कि सबसे पहले मुझे ये बताओ, डू यू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश इन योर माइंड? माइंड में आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो, सो दैट्स वाई यू स्पीक स्लोली। यही गलती कर रहे हो, इसकी वजह से आप बहुत स्लो बोल रहे हो। सो टुडे आई विल टीच यू हाउ टू थिंक इन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। सो ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश छोड़ दो, जी सीधा सीधा आपको ट्रांसलेट करना है, डायरेक्टली इंग्लिश में ही सोचना है, ठीक है? तभी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। सो व्हाई ट्रांसलेशन इज अ प्रॉब्लम? व्हेन यू थिंक हिंदी, you translate to English and then you speak. It takes time and somehow you lose confidence. इसी बीच में आप confidence lose कर देते हो, you make mistakes, आप गलतियाँ करते हो। and fluent speakers, अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ। फर्स्ट टिप, fluent speakers think directly in English। जो fluent speakers होते हैं ना, वो सीधा सीधा इंग्लिश में ही सोचते हैं। तो स्टेप 1, स्टार्ट विथ स्मॉल थॉट्स। बिल्कुल स्मॉल थॉट्स जो आपने रोज करा है अपने दिनचर्या में, है ना, डेली लाइफ जो करते हो, उसको स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। वेरी सिंपल, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल बात बता रही हूँ। डोंट ट्राई बिग सेंटेंसेस, है ना, ये नहीं कि आपको बड़े सेंटेंसेस बनाने हैं, छोटे छोटे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। ओके, आप स्टार्ट विथ एक सिंपल स्टार्ट करो, आई एम गोइंग, आई एम वॉकिंग, है ना, ये तो रोज ही करते हैं हम, वी गो समवेयर, राइट, वेजिटेबल्स फ्रूट्स परचेज करने, राइट, आई एम वॉकिंग, आई एम कुकिंग। सो ये बिल्कुल सिंपल, थिंक इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो कर रहे हो उसको बिल्कुल सिंपली सोचो और उसको ट्रांसलेट करो डायरेक्टली इंग्लिश में, ठीक है? अब आते हैं स्टेप 2, टॉक टू योर सेल्फ, है ना, अपने आप से खुद बात करो इंग्लिश में। डिस्क्राइब वट यू आर डूइंग। आप कुछ भी कर रहे हो, अपने आप को इंग्लिश में उसको डिस्क्राइब करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रश कर रहे हो, सीधा सीधा माइंड में उसको ट्रांसलेट कर लो इंग्लिश में। आई एम ब्रशिंग माई टीथ। दरवाजा खोला, आई एम ओपनिंग द डोर। आई एम फीलिंग टायर्ड, है ना, दैट्स बिल्ड्स नेचुरल इंग्लिश थिंकिंग। हल्के हल्के आप इंग्लिश में फ्लो में आना शुरू हो जाओगे। करके देखो, चेंज आएगा, ठीक है? स्टेप नंबर 3, यूज इंग्लिश फॉर डेली रिएक्शंस, है ना। हम जो भी डेली रिएक्शंस करते हैं, आप उसको, जो फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ हिंदी रिएक्शन स्विच टू इंग्लिश, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ओ नो, दैट्स अमेजिंग, आई डोंट बिलीव दिस, है ना। छोटी छोटी चीज़ें, जो रिएक्शंस हम घर पे देते हैं, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल स्मॉल सेंटेंस, मैं ये नहीं बोल रही कि बड़े बड़े सेंटेंसेस, नॉट बिग, ओनली स्मॉल, है ना। प्रैक्टिस डेली। स्टेप नंबर 4, वॉच एंड रिपीट। वॉच इंग्लिश वीडियोस, लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स, है ना। जो हम लैंग्वेज सुनते हैं ना, वो माइंड में आनी शुरू हो जाती है और ऑटोमेटिकली हम उसमें, उसी फ्लो में हम ढल जाते हैं, है ना। सो वॉच इंग्लिश वीडियोस, ओके, रिपीट द सेंटेंसेस, कॉपी द टोन, वट एवर दे आर स्पीकिंग, स्टार्ट स्पीकिंग। स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, स्टार्ट स्पीकिंग डेली, ओके। सो से दिस अलाउड टू योर सेल्फ। अब जैसे आपको मैं आज सिंपल सेंटेंस एक बता रही हूँ और आप इसको यूज़ करना अपनी लाइफ में, मतलब रोज उसको मतलब बोल के देखो, है ना। अब जो जो मैंने आपको बता चुकी हूँ उसके बाद ट्राई करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, फ्रॉम टुडे आई विल थिंक इन इंग्लिश, आई विल स्टॉप ट्रांसलेटिंग, आई विल प्रैक्टिस डेली, ओके। फ्लुएंसी इज नॉट अ मैजिक, इट इज़ अ डेली प्रैक्टिस। जब हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी आ जाती है। स्टॉप ट्रांसलेटिंग, स्टार्ट थिंकिंग, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको ट्रांसलेट नहीं करना, डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश में जाओ। गलत जा रहे हो, कोई बात नहीं। इवन जो फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं, दे इन द बिगनिंग दे ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, ओके। So see you in the next video. I believe that you will follow these tips in your life and I hope that I will get the positive output from you. Follow, please like and subscribe my channel.